हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय गोविंद निषाद में स्वागत है। आज हम सदिश व अदिश राशियों के आपस में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे तथा इनके बीच के अंतर को उनके गुण के अकॉर्डिंग समझेंगे तथा इनको अलग अलग याद रखने के लिए ट्रिक को भी बताएंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राशियों को उनके परिणाम द्वारा जाना जाता है, जबकि सदिश राशियों को उनके परिणाम एवं दिशा दोनों के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। इसको अच्छी तरह देख लीजिए। अब हम इन सभी के बारे में आपको एक एक करके समझाएंगे तथा लास्ट में इसके लिए हम ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले द्रव्यमान को मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ उसके मापन यांत्रिकी द्वारा उसको माप सकते हैं। और उसका आयतन को भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती मापने के लिए। इसी प्रकार घनत्व को भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वर्क, स्पीड, एनर्जी, पावर, शक्ति, एरिया, समय, टेम्परेचर, डिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, चार्ज, इन सबको मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल इनके परिणाम इनके लिए काफ़ी होते हैं। तथा सदिश राशियों में दिशा की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी यानी वेग, एक्सीलरेशन। इसी प्रकार ये सब जो होते सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब इसको चलिए स्टूडेंट हम इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं तथा इनके डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार आपस में भिन्न हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि द्रव्यमान यानी कि मास। द्रव्यमान, इसको नापने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी किसी भी परिणाम द्वारा नापी जा सकती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयतन भी सेम इसी के अकॉर्डिंग नापा जाता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। घनत्व यानी कि डेंसिटी किसी एकांक एरिया में यानी कि निश्चित एरिया में उसके अणुओं की संख्या को डिनोट करता है। जब किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ढकेलने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम बल कहते हैं, यानी कि बल, फोर्स। चाल यानी कि स्पीड, जैसे कोई कार जा रही है किसी भी निश्चित डायरेक्शन में जाए तो उसकी दिशा के अकॉर्डिंग नहीं निर्भर करती, सिर्फ उसकी स्पीड पर निर्भर करती है, यानी चाल पर निर्भर करती है। वेग को देख लें, वेग को तो जब कोई कार जाती है तो इसके एंगल को भी डिनोट करना पड़ता है, यानी कि किस दिशा में जा रही है और संवेग को भी डिनोट करना पड़ता है। शक्ति यानी कि पावर, किसी भी समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति कहते हैं, इसको नापने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल को भी सिर्फ इसके परिणाम द्वारा यानी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग नाप सकते हैं। टेम्परेचर यानी कि तापमान को भी सिर्फ बिना उसकी दिशा के अकॉर्डिंग नाप सकते हैं, यानी कि उसके पैमाने या सेल्सियस में नापा जाता है। जबकि करंट यानी कि विद्युत धारा को नापने के लिए उसकी दिशा की नहीं, सिर्फ उसके परिणाम की आवश्यकता होती है, जो कि एम्पियर में नापा जाता है, एम्पियर में। अब प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस किसी परिपथ में धारा विरोधी काम करता है, जिसको भी नापने के लिए ओम यानी ओम का यूज किया जाता है, इसको किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चार्ज, आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं, उसकी मात्रा कहते हैं, इसको नापने के लिए इसकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि उसके एरिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या के आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने अदिश राशियों को समझ लिया। आइए हम सदिश राशियों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विस्थापन कहते किसको हैं। विस्थापन, जैसे कोई वस्तु उत्तर में जाती है, फिर वहाँ से पूरब में जाती है, फिर बताना है कि वस्तु शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो इसको हम यहाँ से नापेंगे विस्थापन को, यानी मूल बिंदु से इसके लास्ट पॉइंट को नापेंगे, यहाँ से विस्थापन कहते हैं इसको। अब हम वेग के बारे में समझेंगे। वेग तो चाल के समान होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि एक की दिशा में जा रही है, ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई कार है वो स्ट्रेट जा रही है तो इसको चाल से डिनोट करेंगे। अगर कोई कार इसको एंगल बनाती हो जाती, यानी कोई भी थीटा एंगल से, तब उसको वेलोसिटी कहलाती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से इतना एंगल घूम के जा रहे हैं, यानी दिशा पर निर्भर कर रही है, थीटा पर। अब बल की बात करते हैं।
बल को देखने में बहुत कन्फ्यूजन लगता है, देखने में अदिश लगता है, लेकिन ये सदिश राशि होती है, क्योंकि बल जो होता है किसी वस्तु को किसी दिशा में, निश्चित दिशा में ढकेलने के लिए यूज किया जाता है। अभी बात करते हैं कि आवेग होता क्या है। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, जबकि बल जो सदिश राशि है, समय अदिश राशि है, सदिश का गुणक बल जो होता है सदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेग भी जो है सदिश राशि है। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर यानी कि दाब। दाब जो होता है हमेशा क्षेत्र के लंबवत दिशा में लगता है, तभी दाब लगता है, यानी क्षेत्र के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर हम इसको ऊपर की दिशा में लगाएंगे तो दाब लगेगा नहीं, इसलिए दाब को निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। संवेग यानी कि मोमेंटम बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग यानी वेलोसिटी। जब किसी वस्तु को निश्चित दिशा में किसी निश्चित वेग से ढकेला जाता है तो उसको हम संवेग कहते हैं। संवेग भी एक सदिश राशि है जो कि दिशा पर निर्भर करती है। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। बल आघूर्ण बराबर हम कहते हैं बल और दो बल के बीच की लंबवत दूरी, यानी r sin थीटा, यानी कि इस साइन पर निर्भर कर, थीटा पर निर्भर कर रहा है, यानी दो बलों की आपस में निश्चित दिशा यानी दूरी के बीच को निर्भर करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बल आघूर्ण जो होता है सदिश राशि है। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की निम्न दिशाएं हो सकती हैं, वो किसी भी दिशा में बढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई इस दिशा में जा रहा है वैद्युत क्षेत्र, तो कोई इस दिशा में जा सकता है, इसलिए कोई वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशाएं होती हैं, इसको हम सदिश राशि कहते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र तथा कोणीय संवेग, कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण भी सदिश राशियां हैं। तथा हम वैद्युत फ्लक्स को भी समझा देते हैं। वैद्युत फ्लक्स जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है, इसलिए सदिश राशि है। अब हम अदिश राशियों को याद करने के लिए ट्रिक को देखेंगे। जैसे प्रदुम चाचा ताऊ के घने आर्द्र क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम करता है, ये अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक है। इसमें प्रदुम में प्रतिरोध के लिए डिनोट हुआ है, और दू जो है दूरी के लिए, और चाचा में चाल के लिए, चार्ज के लिए हुआ है। ताऊ में ता जो हुआ तापमान के लिए, और ऊ है जो ऊर्जा के लिए यूज हुआ है। और घने क्षेत्र में यानी घना क्षेत्र यानी घनत्व को डिनोट कर रहा है। आर्द्र यानी जो है आयतन के लिए यूज हुआ है, जो द्र है द्रव्यमान के लिए यूज हुआ है। और बाकी जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल के लिए यूज हुआ है, शक्ति के लिए, और काम जो कार्य के लिए यूज हुआ है। इस प्रकार हम अदिश राशियों को याद कर सकते हैं। ये अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक है। अब हम सदिश राशियों को याद करने के लिए ट्रिक को देखेंगे। देखते हैं ट्रिक गुरुदास की आभा विवेक का बलत्व। इस ट्रिक के द्वारा हम सदिश राशियों को याद कर सकते हैं। तो आइए हम ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। गुरुदास में जो गुरु है गुरुत्व को डिनोट कर रहा है, और दा जो है दाब को, और सा संवेग को डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार आभा में जो है आ जो है आवेग को डिनोट कर रहा है, भा जो है भार को डिनोट कर रहा है। अब विवेक में जो है वी जो है विस्थापन को डिनोट कर रहा है, वे जो है वेग को। और बलत्व में जो है बल बलाघूर्ण को डिनोट कर रहा है, और बल को भी डिनोट कर रहा है, और तो में जो है त्वरण को भी डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने सदिश और अदिश राशियों के बीच डिफरेंस को अच्छी तरह समझ लिया है, तथा उसको ट्रिक से भी याद कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा इसके पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप दे सकते हैं। दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।